हेलो, मैं सुधाकर कुमार। तुगलक वंश। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसका आगमन कर करके सारे धन दे दिए खिज्र खां को और खिज्र खान ने एक नया वंश सैयद वंश की स्थापना कर डाला। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित करवाए थे। नहीं, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू किया था। तो दोस्तों ये तो सही है। सॉरी, बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाए थे, ये बात सही है, और उस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान के उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया। उससे उस अनुवाद विभाग से दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। यह कारनामा, यह अच्छा काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कथन उसका कारण दिया गया है। कथन यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इंद बतूता ने उसे दिनार कहा। बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये कथन आर तो सही नहीं है दोस्तों। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग स्थापित किया था? उनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। दारुल सफा जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था वो एक तरह से क्या है दोस्तों? एक अस्पताल है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह थे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। हक है सर्व। दोस्तों यह एक सिंचाई कर है। पूछा जा रहा है कि यह कर दिल्ली में लगाने वाला प्रथम शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, जो कि नहरों का निर्माण करवाए, नहरों का जाल बिछवा दिए। बात किया जाए गयासुद्दीन तुगलक ने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया था। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? इंद बतूता, है ना दोस्तों। इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। यह अपनी पुस्तक रेहला में डाक व्यवस्था के विस्तृत जानकारी देता है और यह डाक व्यवस्था प्रारंभ किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए उन्होंने एक नया विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया। दोस्तों बताते चलें तो दीवान ए खैरात एक तरह से विभाग तो है ही, जिसका उद्देश्य है गरीब बेटियों को शादी करवाने के लिए पैसे देना। तो यह जो विभाग स्थापित कराए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है, उसका कारण आ दिया गया है। कथन यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। सही बात है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, यह भी सही है, और व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बेरोजगारों के सहायतार्थ के लिए दिल्ली की कौन सुल्तान थे जिसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया, जिसको हम बोलते हैं दीवान ए बंदगान? वो फिरोज शाह तुगलक थे। इसलिए तो फिरोज शाह तुगलक को बोलते हैं अकबर का प्रतिनिधि, सल्तनत अकबर। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक कौन है? किसको श्रेय जाता है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ? सैयद वंश का।
निम्न को उनके कालानुक्रम में सजाना है। रुकनुद्दीन कब, यह इल्तुतमिश का बेटा था। मुबारक खान, यह मुबारक खान अलाउद्दीन खिलजी के बेटा था। फिरोज शाह तुगलक आलम शाह, इसका सही आंसर हो जाएंगे सी 1 2 3 और 4। देखिए ना, रुकनुद्दीन किस वंश का, गुलाम वंश का। मुबारक खान खिलजी वंश का। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का। आलम शाह ये तो भाई मुगल बादशाह में चला जाएगा ना। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली में कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अंतिम क्वेश्चन नंबर 20, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह बात किस शासक के लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जय हिंद।